बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। महलों की ऊंचाई और गलियों की चमक उस राज्य की खुशहाली को दर्शाती थी। इस राज्य का राजा बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रजा का प्रिय था। उसके निर्णयों से राज्य में शांति बनी रहती थी। राजा के जीवन में 4 रानियां थीं। चारों सुंदर थीं, पर उनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। पहली रानी को अपने सौंदर्य और वैभव पर अत्यधिक गर्व था। वह स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण मानती थी। दूसरी रानी चतुर थी और राजा को सलाह देती थी, पर अपनी बात पर अड़ जाना उसकी आदत थी। तीसरी रानी धन और ऐश्वर्य से प्रेम करती थी। उसके लिए सुख का अर्थ केवल संपत्ति था। चौथी रानी सरल, शांत और दानी स्वभाव की थी। वह बिना किसी अपेक्षा के सेवा करती थी। राजा अपने वैभव में जीवन जी रहा था। उत्सव, संगीत और आनंद उसके दैनिक जीवन का हिस्सा थे। एक दिन राजा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। महल में चिंता और भय का माहौल बन गया। वैद्य और हकीम आए, दवाइयां दी गईं, पर राजा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। रात के समय राजा अकेला बैठा अपने जीवन पर विचार करने लगा। उसे पहली बार मृत्यु का भय महसूस हुआ। CI does not speak। उसी रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में यमराज उसके सामने प्रकट हुए। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारा समय पूरा होने वाला है। भयभीत राजा ने सोचा कि क्या कोई उसके साथ चलेगा। उसने अपनी रानियों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने पहली रानी से पूछा कि क्या वह उसके साथ परलोक चलेगी। पहली रानी ने वैभव छोड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद राजा दूसरी रानी के पास गया। दूसरी रानी ने कहा कि वह केवल श्मशान तक साथ दे सकती है। राजा ने तीसरी रानी से भी वही प्रश्न किया। तीसरी रानी ने अपने सुख और धन को चुना। तीनों उत्तर सुनकर राजा अत्यंत दुखी हो गया। उसे लगा कि वह पूरी तरह अकेला है। अंत में राजा चौथी रानी के पास पहुंचा। उसका स्वर शांत था और मन व्याकुल। चौथी रानी ने बिना हिचक कहा कि वह राजा के साथ मृत्यु के बाद भी जाएगी। उसका उत्तर सच्चे प्रेम से भरा था। राजा ने जाना कि शरीर, परिवार और धन यहीं रह जाते हैं, केवल कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। राजा ने घमंड, जिद और लालच को त्याग दिया। उसका मन शांति से भर गया। जब राजा की मृत्यु हुई, उसका चेहरा शांत था, क्योंकि उसके साथ उसके अच्छे कर्म थे।